बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। लेक्चर 2 इन रिंग्स एंड मॉडल्स थ्योरम है। इस थ्योरम से पहले हमने लेक्चर 1 में, आपने अगर देखा नहीं है तो वो आप ज़रूर प्ले करें और देख लिए वो लेक्चर 1 में हमने मॉडल का डेफिनीशन पढ़ा था कि मॉडल क्या है, और इसमें फिर हमने सब मॉडल उसका डेफिनीशन भी पढ़ा है। तो वो दोनों डेफिनीशंस आप एक दफ़ा ज़रूर देख लें। फिर उसके बाद लेक्चर 2 में वही कंटिन्यूसली हम अब जा रहे हैं। तो इसमें कुछ थ्योरम्स है। थ्योरम 1, लेट M be a मॉडल ओवर अ रिंग R, मीन कि ये M जो है मॉडल की तमाम प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई कर रहा है। एंड S be a नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ M, और S इस मॉडल का नॉन एम्प्टी सबसेट है। इसके तमाम एलिमेंट M के तमाम एलिमेंट्स M के कुछ एलिमेंट्स जो है वो इसमें है, मीन S के S नॉन एम्प्टी है, इसमें कुछ एलिमेंट ज़रूर मौजूद है और ये इसका सबसेट है। M इसका हुआ सुपरसेट, S M का सबसेट और M इसका सुपरसेट हुआ। देन अब ये तो हाइपोथेसिस है, गिवन है, तो हमने फाइंड किया करना है S इज अ सब मॉडल ओवर R, ये हमने फाइंड करना है। S is a submodel over R if and only if first A minus B belongs to S for all AB belongs to S, second Rm belongs to S for all R belongs to R and M belongs to S। If and only if में आपको पता है कि पहले आपने S को सब मॉडल लेना है, इससे दो प्रॉपर्टीज़ को निकालना है, फर्स्ट और सेकंड को, और फिर इसमें कन्वर्सली फर्स्ट और सेकंड लेना है और इससे फाइंड करना है S इज अ सब मॉडल ओवर R। तो प्रूफ की तरफ चलते हैं। लेट S बी अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ अ मॉडल M ओवर R इन विच फर्स्ट, हम इस तरह लेते हैं कि सपोज ये दोनों प्रॉपर्टीज हैं, हम फाइंड करेंगे S इज अ सब मॉडल ओवर R। तो फर्स्ट मैं लेता हूं, फर्स्ट A माइनस बी बिलोंग्स टू S फॉर R A B बिलोंग्स टू S, सेकंड R M बिलोंग्स टू S फॉर R R बिलोंग्स टू R and M बिलोंग्स टू S। We shall prove that S is a submodel of M। पहले हमने ये लिया और इसका प्रूफ हम देंगे। तो अगर इस को हमने साबित किया कि ये मॉडल के तमाम प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई कर रहा है और ये ऑलरेडी S जो है M का सबसेट है, देन S इज अ सब मॉडल ऑफ M। As A minus B belongs to S for all A B belongs to S, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी में it means by definition of model that S is a subgroup of M under addition। डेफिनीशन में हमने पढ़ा है कि अगर A माइनस बी S में मौजूद हो तो S इज अ सब ग्रुप ऑफ M अंडर एडिशन होगा, ये आप डेफिनीशन में देख सकते हैं। सिंस M इज एबिलियन और M की एलिमेंट्स जो है, S की एलिमेंट्स जो है ये M की एलिमेंट्स हैं, M की एलिमेंट्स जो है ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, देयरफॉर इट्स सबसेट S इज आल्सो एबिलियन। S is an abelian group under addition। S सब ग्रुप है, S एबिलियन है, सबसेट है, तो S इज अ एबिलियन ग्रुप अंडर एडिशन। ये भी मॉडल का जो डेफिनीशन है ये सेटिस्फाई हो गया। तो वहाँ पे हमारे पास डेफिनीशन में कुछ कंडीशंस थे, तो इसमें ये कंडीशन
S is an abelian group under addition, ये सेटिस्फाई हो गया। The other axioms of model are satisfied in S। क्यों सेटिस्फाई हो रहे हैं? क्योंकि इसमें इनसाइड जितनी एलिमेंट्स हैं वो तमाम के तमाम M की एलिमेंट्स हैं और M की एलिमेंट्स इन एक्सियम्स को सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसकी एलिमेंट्स भी इसके प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई जरूर करेगा, बिकॉज दे आर सेटिस्फाइड इन इट्स सुपरसेट M। ये कंडीशन है। सो S इज अ मॉडल ओवर R। तो इस हमारे पास क्या हुआ? मॉडल हुआ। S is a model and S is a subset of M. So we say hence हमारे पास यहाँ पे आएगा hence S is a submodel of M, जो कि हमारे रिक्वायर्ड रिजल्ट है। तो इसलिए हमने डायरेक्ट तो इसका सोल्यूशन फाइंड किया। डायरेक्ट सोल्यूशन हमारे पास हुआ कि हमने इन दोनों को कंसिडर किया, फर्स्ट और सेकंड को हमने कंसिडर किया और इससे हमने साबित किया कि इस इज अ सब मॉडल ऑफ M ओवर R। अब चलते हैं इसके कन्वर्स की तरफ। कन्वर्स में नाउ Conversely, suppose S is a submodel of M over R, तो फिर then S is itself a model over R। अब S मॉडल हुआ तो मॉडल जो है ये तमाम प्रॉपर्टीज, S जो है ये तमाम प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडल को सेटिस्फाई कर रहा है। सो बाय डेफिनेशन ऑफ मॉडल, obviously the two conditions hold in S। ये दोनों कंडीशंस जो है जब S मॉडल है तो बाय डेफिनेशन इसके इनसाइड ये दोनों प्रॉपर्टीज आ रहे हैं। सो ऑब्वियसली द टू कंडीशंस होल्ड इन S, दैट इज फर्स्ट A minus B belongs to S for all A B belongs to S, and second R M belongs to S for all R belongs to R and M belongs to M। तो ये जो थ्योरम है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थ्योरम है। आगे ये थ्योरम जो है ये हमारे लिए एक डेफिनेशन के तौर पे यूज़ होगा कि हम जब किसी सबसेट को प्रूव करें कि ये हमारे पास सब मॉडल है, तो इसके लिए ये दो कंडीशन जो है ये लाजमी है कि ये सेटिस्फाई कर रहे हों। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थ्योरम है, इसे आप कई दफ़ा रिपीट करें और इसे याद करें। इसके बाद है सेकंड थ्योरम। सेकंड थ्योरम में द इंटरसेक्शन ऑफ टू सब मॉडल्स ऑफ अ मॉडल M ओवर R इज आल्सो अ सब मॉडल ऑफ M ओवर R। अगर हमारे पास दो सब मॉडल है A और B, इसका इंटरसेक्शन A इंटरसेक्शन B सब मॉडल होगा, यही साबित करना है इस थ्योरम में। तो प्रूफ है लेट M इज अ मॉडल ओवर अ रिंग R एंड लेट A एंड B आर टू सब मॉडल्स ऑफ M ओवर R। तो हमने प्रूव क्या करना है, यहाँ तक तो हमारे पास हाइपोथेसिस है। अब हम लेंगे प्रूफ। टू प्रूव हमारे पास क्या है, we shall prove that A intersection B is also a submodel of M over R। ये हमने प्रूव करना है। तो पहले सपोजिशन लेते हैं कि let A and B belongs to A intersection B। तो अगर कुछ एलिमेंट्स A intersection B में है तो वो A और B में ज़रूर होंगे क्योंकि ये कॉमन एलिमेंट्स हैं। सो A B belongs to A and A B belongs to B। Now A minus B belongs to A and A minus B belongs to B कहाँ से मैं कह रहा हूँ, because A and B are submodel of M over R जो कि गिवन है। तो गिवन से हम ये कह रहे हैं कि अगर A B A में है तो A minus B भी A में है क्योंकि A जो है ये सब मॉडल है। अब ये इससे पहले हमने थ्योरम में पढ़ा।
ए बी बिलोंग्स टू बी है तो ए माइनस बी बिलोंग्स टू बी है। बी जो है ये सब मॉडल है, इसलिए ए माइनस बी जो है ये इसमें लाई कर रहा है। सो यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन, अगर ए माइनस बी ए में है और ए माइनस बी बी में है तो ए माइनस बी इन दोनों के इंटरसेक्शन में ज़रूर होगा, क्योंकि ये दोनों में कॉमन है। सो ए माइनस बी बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी। तो जो इससे पहले थ्योरम था उसका फर्स्ट कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है। अब सेकंड कंडीशन की तरफ चलते हैं। तो सेकंड कंडीशन में अगेन लेट आर बिलोंग्स टू आर एंड लेट एम बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी। अगर एम ए इंटरसेक्शन बी में है तो एम दोनों में कॉमन है, सो एम बिलोंग्स टू ए एंड एम बिलोंग्स टू बी। ए और बी दोनों जो है ये सब मॉडल है, ए एंड बी आर सब मॉडल, सो आर एम बिलोंग्स टू ए एंड आर एम बिलोंग्स टू बी। अगर आर एम ए में है और आर एम बी में भी है, सो आर एम इज कॉमन टू ए इंटरसेक्शन ए एंड बी। सो अगर जब कॉमन है तो इसका मतलब है कि आर एम जो है बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी। तो ये इससे पहले वाला थ्योरम जो था इसका सेकंड पार्ट सेटिस्फाई हो रहा है। तो अगर किसी सबसेट यानी मीन ए इंटरसेक्शन बी के लिए फर्स्ट और सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं, हेंस ए इंटरसेक्शन बी इज अ सब मॉडल ऑफ एम ओवर आर, दैट इज द इंटरसेक्शन ऑफ सब मॉडल्स इज अ सब मॉडल ओवर एम। अब यहाँ पे जो हमने क्या यूज किया, बाय वन ऑफ थ्योरम दैट इज अ सब मॉडल ऑफ एम ओवर आर इफ एंड ओनली इफ फर्स्ट ए माइनस बी बिलोंग्स टू S if and only if for all A B belongs to S, and second R M belongs to S for all R belongs to R and M belongs to S। नेक्स्ट थ्योरम है, हम इस थ्योरम को अब जर्नल फॉर्म में ले रहे हैं। इस थ्योरम में हमारे पास था अगर A और B दोनों सब मॉडल है तो दोनों का इंटरसेक्शन भी सब मॉडल होगा। अब यहाँ पे इसको जर्नल करते हैं। Any finite intersection of submodels of a model M over R is also a submodel of M। इंटरसेक्शन अगर फाइनाइटली हम बहुत ज़्यादा S1 S2 S3 S4 अप टू Sn लेते हैं कि हमारे पास सब मॉडल्स हैं, तो इन सब का इंटरसेक्शन जो है ये प्रूव करना है कि ये भी सब मॉडल ऑफ M होगा। तो प्रूफ की तरफ चलते हैं। प्रूफ में पहले हम सपोज करते हैं, सपोज Si such that I is 1 2 3 up to n be a finite collection of submodels of a model M over R। तो इससे आएगा हमारे पास S1 S2 S3 up to Sn, these are let submodels of a model M। We shall prove that the intersection I runs from 1 to n Si, that is mean S1 intersection S2 intersection S3 up to so on intersection Sn is also a submodel of M। For this let AB belongs to intersection I runs from 1 to n Si। तो अगर ये इसके इंटरसेक्शन में है, मीन ए बी जो है ये S1 में भी है, ए बी S2 में भी है, ए बी Sn में है, तो AB belongs to Si for each I is 1 2 3 up to so on, कि ये हर एक में मौजूद होगा। सो अगर AB हर एक में मौजूद है और हमें ये पता है कि S1 से लेकर Sn तक ये तमाम के तमाम जो है ये सब मॉडल है, सो A माइनस बी बिलोंग्स टू Si, क्योंकि Si जो है ये सब के सब मॉडल है। तो अगर AB बिलोंग्स टू Si then A minus B belongs to Si। तो ये फर्स्ट कंडीशन हमारे पास सेटिस्फाई हुआ, बिकॉज each Si is a model submodel of M। So first condition is satisfied in this theorem, that is A minus B belongs to the intersection I runs from 1 to n Si
first condition of submodel is satisfied. Again, let R belongs to R and M belongs to the intersection I runs from 1 to n Si. This implies that M belongs to each Si. अगर M intersection में है S1, S2, S3 up to Sn के, so then M belongs to S1, S2, S3 mean M belongs to Si for each I is 1, 2, 3 up to n. As S1, S2, S3 up to Sn ये सब के सब जो है ये सब मॉडल है. So अगर R belongs to R है, M belongs to Si है, then Rm belongs to Si as Si is a submodel. For each I is 1, 2, 3 up to so on, because each Si is a submodel of M over R. तो ये हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टी हुआ. अगर ये ईच में लाई कर रहा है, मीन ये ईच में कॉमन है, मीन ये इंटरसेक्शन में है, सो Rm belongs to intersection I runs from 1 to n Si. सेकंड कंडीशन थ्योरम का सेटिस्फाइड हो गया. सेकंड कंडीशन ऑफ सब model is also satisfied. Hence, intersection I runs from 1 to n Si is a submodel of M over R by one of theorem that S is submodel of M over R if two conditions A minus B belongs to S and Rm belongs to S. For AB belongs to S, M belongs to S and R belongs to R. तो ये हमारे पास हुआ रिक्वायर्ड प्रूफ यहाँ पे. तलबा आप इन थ्योरम को पढ़ ले, इसको याद कर ले, इसको बार बार रिपीट करें और इसी दोबारा नोट्स पे आप अपने दिए खुद नोट्स बनाएं और इसको याद करें. ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में आ सकते हैं और आगे प्रूफ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. थैंक यू, वस्सलाम.